हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जो पूरे जंगल में सिर्फ एक ही फैमिली बची हुई थी। बाकी फैमिली उसको तरह तरह के जानवरों ने खा लिया था और कुछ को बीमारियां हो गई थी जिससे वो बेचारे मर गए थे। और इनके बचने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, जो कि होते हैं इनके डैड, और जिनका नाम होता है ग्रग। जिनके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वो कहते हैं कि चाहे दिन हो या रात, एक केव में ही रहना है। सिर्फ खाना लेने के लिए बाहर जाना होगा, और खाना भी ये शिकार करके खुद लेते थे। और शिकार करने के लिए भी डैड के रूल्स के मुताबिक साथ बाहर जाकर शिकार करना होता था। और इस फैमिली का नाम होता है द ग्रूड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर से ये लोग शिकार करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ ग्रग का बेटा ट्रंक को एक अंडा मिलता है। और इस अंडे के पीछे अकेले क्रूड्स ही नहीं, बहुत सारे जानवर भी लगे होते हैं। और यहाँ पर बहुत मुश्किल से उन लोगों से ये अंडे को बचाकर अपने केव तक आ जाते हैं। अब अंधेरा होने वाला था, तो ये लोग जल्दी जल्दी से अपनी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। इस बात से ग्रग की बेटी ईव बहुत परेशान होती है। वो हमेशा से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, और एक दिन उसे चट्टान के ऊपर से एक आवाज़ आती है। जब वो उस आवाज़ की तरफ जा रही होती है तो ग्रग उसे देख लेते हैं और उसे वापस आने के लिए कहता है। वो उसकी बात नहीं सुनती, और तभी एक खूंखार जानवर एप पे हमला करता है और उसे वापस केव में आना ही पड़ता है। ग्रग जल्दी से केव का दरवाज़ा बंद कर लेता है और एप से कहता है कि देखा, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ गई है। लेकिन एप को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। वो तो बस यहाँ से निकलना चाहती थी और बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। रात में जब पूरी फैमिली सो रही होती है तो एप चुपचाप उठती है और केव से बाहर निकल जाती है। तब एप को एक रोशनी दिखाई देती है। तब एप उस रोशनी की तरफ बढ़ती है और चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ आग जल रही होती है। एप ने आज से पहले आग को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे बहुत ध्यान से देखती है। और तभी उसके पीछे एक खूंखार जानवर आ जाता है। दरअसल वो कोई खूंखार जानवर नहीं होता, वो एक मॉडर्न लड़का होता है जो कि खूंखार जानवर का मास्क लगा हुआ होता है। और उस लड़के का नाम होता है गाय। एप इस पर हमला कर देती है। गाय एप से कहता है कि मैं कोई जानवर वानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। एप उसे देखकर हैरान हो जाती है और उसको सूंघने लगती है। गाय को भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसके पैर में काट लेता है। अब ये दोनों फाइट शुरू कर देते हैं और तभी आग बुझने वाली होती है। और तब गाय एप से कहता है कि मुझे आग जलाने दो, वरना ये बुझ जाएगी और अंधेरा भी होने वाला है, क्योंकि गाय को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एप मान जाती है और गाय फूंक मार मार कर आग को फिर से जला देता है, जिसे देखकर एप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। गाय एप को बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये पूरी जगह तबाह होने वाली है। हम एक ऊंची पहाड़ी पर जा सकते हैं, लेकिन एप उसको मना कर देती है, क्योंकि एप अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती थी। क्योंकि तब गाय उसको एक हॉर्न देता है और कहता है कि अगर कभी उसको गाय की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो इस हॉर्न को बजा दे, वो आ जाएगा। और गाय वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर एप के डैड ग्रग आ जाते हैं। वो एप को डांटते हैं कि तुम केव से बाहर क्यों आई, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और जब ग्रग ये सब एप से बात बताते हैं, तब वही खूंखार जानवर वहाँ आ जाता है जिससे इनकी केव पर हमला किया था। ग्रग अपनी बेटी एप को उठाकर चट्टान से लटक जाते हैं। उन्हें रात भर वहीं लटका रहना पड़ता है, क्योंकि वो जानवर वहीं पर होता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर वे लोग वापस अपनी केव में आते हैं, जहां उनका परिवार उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एप सबको गाय के बारे में बताना चाहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और वो तभी उस हॉर्न को निकालती है जो गाय ने उसे दिया था। जैसे ही वो हॉर्न को बजाती है, सब बुरी तरह डर जाते हैं और उस हॉर्न को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर एप को बहुत गुस्सा आता है। और वो कहती है कि तुम सब जंगली हो और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ग्रग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुमको बूढ़ा होने तक अब इसी गुफा के अंदर रहना पड़ेगा। पर इससे पहले कि वो एप को केव के अंदर ले जाते, बहुत तेज अर्थक्वेक आ जाता है, जिसमें ग्रग की केव पूरी तरह तबाह हो जाती है। चट्टानें गिरना शुरू हो जाती हैं। ये लोग अपनी केव की तरफ भागते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी।
तभी एक बार फिर से वही जानवर वहां आ जाता है जिसने पहले भी क्रूड फैमिली के ऊपर अटैक किया था। और अब इन लोगों के पास छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं होती, इसलिए क्रूड्स फैमिली को जंगल में कूदना पड़ता है। और अब ये उस नई दुनिया में यानी कि उस जंगल में होते हैं जहाँ अजीब अजीब से जानवर होते हैं। उन्हें ये जंगल बहुत अच्छा लगता है और तभी एक शेर इन पर हमला कर देता है। ये पूरा परिवार उससे बचने के लिए भाग खड़े होते हैं। तभी इन्हें एक गुफा दिखाई देती है। गर्ग अपनी फैमिली को उस गुफा में ले जाता है, पर ये कोई गुफा नहीं होती बल्कि ये एक व्हेल मछली का मुंह होता है जो इन सबको फिर से बाहर फेंक देती है। शेर फिर से इनका पीछा करता है और पूरा दिन भाग दौड़ के बाद रात हो जाती है और रात होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि एकदम से इतना सन्नाटा क्यों हो गया भाई। और तभी यहाँ पर अजीब से पक्षी आ जाते हैं जो इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि जिस चीज़ पर वो बैठते हैं चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कुछ ही मिनटों में उसको ख़त्म कर देते हैं। और तभी ऐप देखती है कि वहाँ पर एक हॉर्न पड़ा है। वो उस हॉर्न को उठाती है और उसको बजाने लगती है। उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर गाय फौरन ऐप की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाता है। वो अपनी मशाल जलाता है और पक्षियों के आगे कर देता है जिससे पक्षी डर कर भाग जाते हैं और इस तरह ऐप और उसको परिवार की जान बच जाती है। लेकिन ऐप की फैमिली गाय को पसंद नहीं करते क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं थे, इसलिए वो उसके ऊपर एकदम हमला कर देते हैं क्योंकि वो गाय को अपनी फैमिली के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन गाय के हाथ में मशाल होती है जिससे वो सबको डरा देता है और ऐप का पूरा परिवार आग को देखकर हैरान हो जाता है। तभी ऐप उनको बताती है कि ये आग है और मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। गर्ग अब सबको बताता है कि चट्टानों में एक जगह है जो यहाँ से सेफ है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर केव्स हैं, हमें उस जगह पर जाना चाहिए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा और अब गर्ग और उसकी फैमिली के पास कोई भी रास्ता नहीं है और ये लोग उस सफ़र पर फाइनली निकल पड़ते हैं। रात में इन्हें भूख लगती है। गर्ग और उसकी फैमिली अपने पुराने तरीक़ों से शिकार करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगता। बहुत मुश्किल से इनके हाथ में एक बिच्छू आता है जिसको ये पकड़ लेते हैं। गाय और ऐप को दिखाया जाता है जो अब बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। गाय ऐप से कहता है कि मैं तुमको शिकार करना सिखाऊंगा। गाय ऐप को जाल बिछाकर शिकार को पकड़ने का तरीका सिखाता है। कुछ टाइम तक तो कोई शिकार जाल में नहीं फंसता, फिर एक परिंदा आकर जाल में फंस जाता है। एक बर्ड जाल में फंस ही जाता है लेकिन वो तो गाय को ही बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो गर्ग के पीछे भागने लगता है और आखिरकार जाल में फंस जाता है। फिर गाय उस बर्ड को आग में पकाता है और क्रूड फैमिली पहली बार पका हुआ खाना खाते हैं। और रात में जब सब सोने की तैयारी करते हैं तब ग्रग ग्रे को एक लकड़ी के होल में बंद कर देता है क्योंकि ग्रग सोचता है कि गाय उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसने एक तरह से गाय को बंदी बना लिया होता है और जब सुबह गाय की आँख खुलती है तो वो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने वाला होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है जिस पर ग्रग उसे बचा लेता है। अब ये एक बार फिर से सफ़र शुरू करते हैं और जहाँ पर ग्रग के पैर में कांटे चुभने लगते हैं जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। यहाँ पर ग्रग की मॉम के पैर में भी कांटे चुभ रहे होते हैं लेकिन गाय जब उन कांटों पर खड़ा होता है उसके पैर में कोई भी कांटा नहीं चुभता। ये देखकर ग्रग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसके पास जाने लगता है लेकिन कांटे होने की वजह से ग्रग गाय के पास नहीं पहुंच पाता और गाय खुद को उस होल से फ्री कर लेता है। फिर गाय देखता है कि क्रूड्स फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो उन कांटों वाले रास्ते को पार नहीं कर पा रही है। गाय को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह उनके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये कांटे तुम कैसे पार कर सकोगे लेकिन तुम मुझे लकड़ी में फिर से कैद नहीं करोगे। ग्रग उसकी बात मान लेता है जिसके बाद गाय इन सबके पैरों में भी उसी तरह के शूज़ पहना देता है जैसे उसने पहन रखे थे और फिर इस तरह से ये सब कांटों वाला रास्ता आसानी से पार कर लेते हैं। और फिर ये देखते हैं कि इनके आगे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों वाला रास्ता है जो कि एक तरह का भूल भुलैया होता है। गाय सबको बताने की कोशिश करता है कि हम सब कैसे इस भूल भुलैया को पार कर सकते हैं। वो सबको एक चट्टान पर एक एक हॉर्न देता है लेकिन ग्रग उसके आइडिया पर नहीं चलना चाहता क्योंकि वो गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसकी जलन की वजह थी
क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि ऐप भी कहीं ना कहीं गाय को पसंद करती है और ग्रग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब यहाँ पर फिर से अर्थक्वेक आ जाता है, पीछे चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती हैं और ये सब के सब भूल भुलैया में गिर जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ नीचे बहुत ही खतरनाक पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन्हें खाने की और मारने की कोशिश करते हैं, पर किसी न किसी तरह से ये लोग बचकर लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। ऐप का पूरा परिवार गाय को अब पसंद करने लगता है और वो सब गाय के साथ बहुत एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन ग्रग गाय से दूर ही रहता है क्योंकि वो अभी भी गाय को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ज्वालामुखी इनसे काफ़ी दूर फटा है और फिर ग्रग को वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो अपनी पूरी फैमिली को, सबको गुफा के अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन उनमें से कोई भी गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि अब हम गुफा में नहीं रहेंगे, हमें बाहर की दुनिया देखनी है और बाहर की दुनिया को एंजॉय करना है। ये सब जो था वो उनको गाइस ने समझाया था, तब उनके दिमाग में ये सब बातें आती हैं। लेकिन जो ग्रग होता है उसको गाय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाय को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और ये लोग भागते भागते एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और नीचे तार फ्लो होता है जिसमें ये दोनों फंस जाते हैं। ग्रग बहुत ज़्यादा हिलता है जिसकी वजह से वो नीचे धंसता हुआ चला जाता है, इसलिए गाय उसे कहता है कि ज़्यादा मत हिलो, जितना हिलोगे उतना ही इसके अंदर फंस जाओगे और मर जाओगे। मैंने अपने पूरी फैमिली को इसी तार में खोया है। एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ तार में फंस गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे तार से बाहर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए और मर गए। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि मुझे अपनी लाइफ खुलकर जीनी है, मुझे हमेशा पूरब की तरफ जाना है, यानी कि सूरज का पीछा करना है और हर मुश्किल का हिम्मत से सामना करना है। गर्ग उसे कहता है कि मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इस पर गाय उसे कहता है कि नहीं, आपकी बेटी मेरी तरह नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसी है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आपसे कभी कह नहीं पाती, जिस तरह से आप उससे बता नहीं पाते कि आप भी उससे कितना प्यार करते हैं। अब ग्रग को एहसास होता है कि गाय एक बहुत अच्छा लड़का है। वो गाय से कहता है कि हम तुम्हारे आइडिया से ही यहाँ से निकलेंगे, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे और अपने परिवार के पास जाएंगे। यानी कि अब ग्रग ने गाय को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया था। इसके बाद वो अपने पेट की मदद से वहाँ पर एक नकली फीमेल टाइगर बनाते हैं, जिसे देखकर असली जो रियल टाइगर है वो वहाँ आ जाता है और जब वो उस नकली टाइगर को पकड़कर खींचता है तो इन दोनों को भी तार से बाहर आ जाते हैं, लेकिन असली टाइगर उस तार में फंस जाता है। अब ये दोनों अपनी फैमिली के पास पहुंच जाते हैं, तभी यहाँ अर्थक्वेक्स आने लगता है जिसकी वजह से ज़मीन फटना शुरू हो जाती है और ये सब ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी इनके सामने ज़मीन के फटने से बहुत बड़ी खाई बन जाती है, क्योंकि ज़मीन फटने की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। दरअसल गाय के माँ बाप जानते थे कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने गाय से कहा था कि तुम सूरज की तरफ जाना ताकि तुम सही जगह पहुँच सको। ग्रग को अंधेरे से दूर एक रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि वहाँ पर सूरज है, तो अभी भी वहाँ पर ज़मीन होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सबको गहरी खाई को पार करना होगा। लेकिन गाय के पास अभी कोई आइडिया नहीं होता। ग्रग कहता है कि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पावर बहुत है। इसके बाद वो एक एक करके सबको खाई की दूसरी तरफ फेंक देता है जहाँ पर वाकई में ज़मीन होती है। जब आखिर में ऐप बचती है तो वो अपने फादर को गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ग्रग कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरी बेटी, और इसके बाद वो अपनी बेटी को भी दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर इस जगह से भी ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। तब वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर गाय के तरीके से मशाल जलाता है और तभी वहाँ पर वो टाइगर भी आ जाता है जो तार में फंस गया था। इस टाइगर को भी अंधेरे से बहुत डर लगता है और ग्रग के पास आने की वजह से ये टाइगर भी अच्छा फील करता है और ये ख़तरनाक भी नहीं होता और ग्रग का दोस्त बन जाता है। यहाँ पर ग्रग को हॉर्न की आवाज़ आती है, तब वो समझ जाता है कि उसका परिवार उसको बुला रहा है और वो भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा होता है, इसलिए वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलना चाहता है। फिर ग्रग सोचता है अगर गाय इस सिचुएशन में होता तो वो क्या आइडिया यूज़ करता।
फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहाँ पर व्हेल मछली का एक स्केलेटन होता है, वो उस पर टार लगाता है और टाइगर के साथ स्केलेटन के अंदर बैठ जाता है। और अब वहाँ पर वही खूंखार पक्षी आ जाते हैं। जब वो स्केलेटन के ऊपर बैठते हैं जहाँ पर टार लगा था, तब वो सब के सब वहाँ चिपक जाते हैं। जब वो पक्षी उड़ते हैं तब वो स्केलेटन भी उड़ना शुरू हो जाता है और स्केलेटन को उड़ाकर वो पक्षी वहीं जा रहे होते हैं जो सेफ जगह होती है, जहाँ पर ग्रग की फैमिली होती है। ग्रग अपने साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स को ले लेता है जो वहाँ पर फंसे हुए थे, और जब ये वहाँ से निकलने ही वाले थे तब स्केलेटन की एक बॉन पत्थर में फंस जाती है और तभी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में ये आने ही वाले थे। फिर गाय और उसके परिवार को दिखाया जाता है जो आग और धुएं के इतने बड़े गुबार की वजह से समझते हैं कि ग्रग मर चुका है और सब बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी धुएं को चीरता हुआ ग्रग अपने सभी एनिमल्स फ्रेंड्स के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐप अपने फादर के गले से लग जाती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ग्रग को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर इनकी एक नई दुनिया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। और तो ये कहानी थी फ्रेंड्स क्रूड्स की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी मूवी मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आऊँ जिसका एक्सप्लेन आपको अच्छे से कर सकूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।